गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके मात्रक और बीमा को लिखे। यानी आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो यहां पे चलिए देखते हैं हम। विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। द्वि मतलब दो। विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। द्वि मतलब दो। ध्रुव यानी 2 ध्रुव होना चाहिए और दोनों ध्रुवों पे क्या होना चाहिए? आवेश होना चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? इसके लिए हम 2 आवेश लेंगे। देखिए यहाँ पे ये ले लिए Q और यहां पे भी ले लिए Q। लेकिन इसकी एक शर्त है और शर्त ये है कि प्रकृति इनका विपरीत होना चाहिए और परिमाण बराबर होना चाहिए। तो परिमाण तो बराबर हो गया, दोनों Q ले लिए। लेकिन एक को अगर हम प्लस लेंगे तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। यानी एक को माइनस लेंगे तो दूसरे को प्लस लेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है विद्युत द्विध्रुव 2 हो गया। तो लिखेंगे यदि बराबर परिमाण, माइनस Q का परिमाण भी Q होगा और प्लस Q का परिमाण भी Q होगा। तो यदि बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति हो गया, विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प दूरी कहने का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा दूरी। क्या बोले कि यदि बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब छोटी दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आवेशों के ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत मतलब आवेश और द्वि मतलब 2 और 2 ध्रुव ले लिए। तो यहां पे देखेंगे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? अल्प होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अल्प होनी चाहिए। तो अब दोनों की दूरी कैसे नापेंगे हम? पर इसको लाइन को मिला देते हैं। अब मान लेते हैं बीच में, चूंकि एक माइनस एक प्लस Q है तो दोनों के लिए एक मध्य बिंदु हम ले लेते हैं। ठीक है, और इस मध्य बिंदु को लिख देते हैं O, यहां लिख देते हैं B और यहां लिख देते हैं A। ठीक है, यानी ए भी यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव है। तो O से माइनस Q की दूरी को मान लेते हैं कि ये स्मॉल l है और इसको भी मान लेते हैं स्मॉल l है। तो O से A की दूरी l और O से B की दूरी l, तो दोनों दूरी को अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 2l। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की दूरी को 2l या 2x माना जाता है। क्या माना जाता है? 2l और 2x। यानी l O से यानी मध्य बिंदु से ऋणात्मक आवेश के लिए और मध्य बिंदु से L धनात्मक आवेश के लिए। तो माइनस से प्लस के बीच की दूरी हो गया कितना? 2l। अब विद्युत द्विध्रुव क्या है? देखिए, यदि बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति, यदि बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सीधा सीधे समझिए, विद्युत का मतलब होता है आवेश और द्वि मतलब 2, यानी 2 आवेशों का ये निकाय है। इसमें एक शर्त है कि एक प्लस होना चाहिए तो दूसरा माइनस होना चाहिए, दोनों यानी दोनों की प्रकृति क्या होना चाहिए? विपरीत। तो वही लिखे यहाँ पे कि यदि बराबर परिमाण यानी परिमाण जो है बराबर होना चाहिए परंतु विपरीत प्रकृति, प्रकृति क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए कि 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के ऐसे निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ये माइनस Q हो गया, ये प्लस Q हो गया और मध्य बिंदु O ले लिए। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 2l है। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। कोई प्रॉब्लम है? देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक आया होगा। तो विद्युत द्विध्रुव जैसे HCl का नाम सुने? HCl, HI, HF। इसमें तो आप गौर कीजिए, केमिस्ट्री में आपको आया होगा। देखिए ये सभी केमिस्ट्री का हाइड्रोक्लोरिक एसिड HI, HF,
ठीक है, H2O इत्यादि। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हमने लिखा है ये किसके एग्जाम्पल है? विद्युत द्विध्रुव के। ये किसके एग्जाम्पल है? विद्युत द्विध्रुव के। तो इस चित्र में जो AB है वो क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। कोई प्रॉब्लम है? AB इसमें क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। और हाँ, विद्युत द्विध्रुव के लंबाई को हम लोग 12 द्वारा सूचित करते हैं। किस लेटर से? L नहीं, 12 लिखते हैं। तो यहां नोट कर दे रहे हैं हम, इसको याद रखिएगा आप लोग। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के लंबाई को, विद्युत द्विध्रुव के लंबाई को, विद्युत द्विध्रुव के लंबाई को 12 द्वारा सूचित किया जाता है। किस लेटर द्वारा? 12 द्वारा सूचित किया जाता है। 12 द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसका दूसरा जो है वर्ड, वह है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, किसी भी विद्युत द्विध्रुव की शक्ति का माप उसके द्विध्रुव आघूर्ण से होता है। तो अब यह है कि द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसको है? एकदम सिंपल है, द्विध्रुव आघूर्ण। ये यहाँ पे कितने आवेश है? 2, और दोनों के परिमाण क्या है? बराबर है। तो ठीक है, तो किसी एक आवेश का परिमाण ले लेना है, किसी एक आवेश का। अगर माइनस क्यू का भी लोगे तो क्यूए होगा, और प्लस क्यू का भी परिमाण क्यू होगा। तो किसी एक आवेश का परिमाण और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2 है, या विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है? 2 है। और इसके गुणनफल को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। नहीं समझे? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण यानी Q और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई यानी 2a के गुणनफल को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलो इसको डिफिनेशन देते हैं हम। क्या? विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, कोई भी एक ले सकते हैं, एक आवेश का परिमाण। तो किसी भी एक आवेश का परिमाण लोगे तो माइनस का भी क्यू होता है और प्लस का भी क्यू होगा। किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहां पे आप द्विध्रुव की लंबाई भी बोल सकते थे, बीच की दूरी यानी 2a के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, और द्विध्रुव आघूर्ण जो है सदिश राशि है। और जैसे बोले थे हम कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, यानी धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। और विद्युत द्विध्रुव यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र के उल्टा होता है। ठीक है, तो इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P वेक्टर से सूचित करते हैं। किस लेटर से? P वेक्टर से सूचित करते हैं। तो इसकी दिशा किधर हो जाएगा? इसकी दिशा हो जाएगा ऐसे, P वेक्टर। यानी P वेक्टर किधर होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि इसे, मतलब किसे? द्विध्रुव आघूर्ण को इसे P वेक्टर द्वारा, किस लेटर द्वारा? P वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। किस अक्षर से सूचित करते हैं? P वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, इतना लिखिए। और इसके बाद हमको फॉर्मूला लिखना होगा। जैसे आप द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़े? तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण यानी Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 12 के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे P वेक्टर द्वारा सूचित किया
जाता है, यानी पी वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू इंटू 12 वेक्टर, क्योंकि ये जो लंबाई है इसकी एक पार्टिकुलर दिशा ले रहे हैं, किधर से किधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू। और जब दूरी को दिशा दिया जाता है, एक निश्चित दिशा में जब दूरी मापी जाती है तो उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ जो L12 है ये दूरी का कार्य नहीं कर रहा है, ये विस्थापन का कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसको हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, 12 वेक्टर। ठीक है, तो यहां तक आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किस अक्षर सूचित करते हैं, पी वेक्टर द्वारा। नहीं तो पी वेक्टर इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं पी वेक्टर, इसलिए पी वेक्टर इक्वल टू क्यू, यानी किसी एक आवेश का परिमाण क्यू, बीच की दूरी यानी 12, और इसकी चूंकि एक निश्चित दिशा ली जाती है, किधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इसको क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, 12 वेक्टर। तो ये जो है ये किसका सूत्र हो गया, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण का। तो पी वेक्टर इक्वल टू हो गया क्यू इंटू 12 वेक्टर। ये किस फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब यहां से बात करते हैं, क्योंकि अगर हमको परिमाण चाहिए तो परिमाण के लिए अगर कोई वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है और आपको परिमाण चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, बहुत बार ये किया है वेक्टर से स्केलर लाने के लिए, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं मॉड। क्या ले लेते हैं, मॉड। तो दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, तो मॉड पी वेक्टर इक्वल टू मॉड क्यू इंटू 12 वेक्टर हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, मॉड पी वेक्टर का पी हो जाएगा और क्यू इंटू 12, या इसी को आप लिख सकते हैं कितना, 2 क्यू एल। पी बराबर कितना हो गया, P बराबर हो गया Q इंटू 12। ठीक है, अब तो परिमाण हो गया, साथ में इसका क्या चाहिए, चूंकि सदिश राशि है तो दिशा भी चाहिए ना दिशा, तो यहां से लिख लेंगे दिशा, यानी डायरेक्शन। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले हम दिशा बताए थे, आपको याद है, किधर बोले थे, बोलो, यहां पे देख लो, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो ऋणात्मक आवेश से किधर होता है, धनात्मक आवेश की ओर। नहीं तो यहां क्या लिख दे, बोलो, ऋणात्मक आवेश से किधर होगा, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश, दिख रहा है ये, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। ठीक है, तो इसकी दिशा किधर होगी, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। अब इसके हम लोग देखते हैं मात्रक। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे से स्पष्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत लेंथी थ्योरी नहीं है, लेकिन हाँ इसका यूज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो उसमें इसका बहुत यूज है। तो यहां तक आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्या, मात्रक और बीमा। तो चलिए अब मात्रक पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो यहां पे मात्रक लिख रहे हैं और मात्रक में एसआई कर दे रहे हैं। ठीक है, एसआई मात्रक, ऐसी जरूरत पड़ी तो सीजीएस में हम लोग लिख सकते हैं। सीजीएस में लंबाई के लिए सेंटीमीटर हो जाएगा, और आवेश के लिए अब देखना पड़ेगा स्थिति कि अगर आवेश रुकी हुई है तो वहां पे स्टेट कूलम लेंगे, अगर वो गतिशील है तो फिर वहां पे एब्सोल्यूट कूलम लेंगे। तो सीजीएस छोड़ देंगे हम लोग, सिर्फ एसआई की चर्चा करेंगे, और वही पूछता भी है, उसी की जरूरत भी पड़ती है न्यूमेरिकल में। तो हमको चाहिए मात्रक किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहाँ पे आपको देखे तो क्यू क्या है, आवेश का कूलम और लंबाई का मीटर। नहीं तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा, आवेश का कूलम और मीटर, कूलम मीटर। ठीक है, सीएम क्या हो जाएगा, कूलम मीटर होता है, इसका मात्रक एसआई क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, और एक छोटा सा नोट है, एसआई में एक बहुत छोटा मात्रक होता है डेबाई,
एक नंबर में पूछता भी है डेबाई का और कूलम का रिलेशन, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, एक डेबाई, इसको डेबाई को हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं। तो एक डेबाई इसका टू होता है 1/3 इंटू 10 के पावर -29 कूलम मीटर। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक डेबाई बराबर कितना होता है? एक डेबाई बराबर होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, ठीक है। यानी अगर इसको इधर ला दे तो फिर आप कर सकते हैं 3 इंटू 10⁻29 डेबाई इक्वल टू 1 कूलम मीटर। तो वो कर लीजिएगा। अब क्या लिख दे रहे हैं? इसका विमीय सूत्र यानी इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सिंपल है ना। पी का विमीय सूत्र क्या होगा? तो Q है। और जैसा कि आप जानते हैं I का सूत्र हुआ था Q/T, तो Q इक्वल टू तो होगा IT, और I को I भी लिख सकते हैं या A लिखते हैं, और समय को T। तो Q का होता है क्या? AT। Q का क्या होता है? AT। और एक है 2 अंक हो गया, इसका कोई नहीं होगा, लंबाई का होता है L, ठीक है। तो ATL, इसी को अगर सजा देते हैं तो सबसे पहले M लिखते हैं, M नहीं है तो M के पावर 0, फिर LTA, ठीक है। इतना भी बोल सकते हैं या सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। चलिए एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन है, यदि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉन है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। आंसर, आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव बनने के लिए आवेशों का परिमाण बराबर होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 गुणे 10 के पावर -19, और इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19। तो प्लस और माइनस ये तो प्रकृति को बतलाते हैं, परिमाण तो दोनों के सेम है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू हो जाएगा प्लस ये प्रोटॉन के लिए, माइनस ये इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, और दोनों के बीच की दूरी, तो जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है, विद्युत द्विध्रुव में L नहीं मानते उसको, क्या माने थे? 2L। तो यहाँ जो मान है वो 2L का है, और 2L का मान है 2 एंगस्ट्रॉम, मतलब 2 इंटू 10⁻10 मीटर। और आपसे पूछा है P का मान, एकदम सिंपल है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L, यही होगा ना, Q इंटू 2L। Q का मान कितना है? परिमाण लेंगे तो प्लस माइनस चिन्ह नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस का भी प्लस और माइनस का भी प्लस, तो वही रह जाएगा। और 2L का हो जाएगा 2 इंटू 10⁻−10, यही होगा ना। तो 16 दूनी 32 होता है, यहां हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻, हो जाएगा 29 कूलम मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एकदम आसानी से समझ में आया होगा। और इसी तरह अगर इसकी डायरेक्शन की बात करते, दिशा सिंपल है एकदम। किधर? आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र, एक बार फिर बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, किधर होता है? धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। और वही विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है वो ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होती है। यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव की दिशा एक दूसरे की जनरली क्या होती है? विपरीत होती है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। तो इधर यहां पे हो जाएगा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो ऋणात्मक इसमें कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे लिख देंगे किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर। किधर डायरेक्शन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर, ठीक है। तो अब इस पे ज्यादा समय देने से कोई फायदा नहीं। उम्मीद कर रहे पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो आज इस टॉपिक को आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप बोर्ड स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्पेशली बोर्ड को ध्यान में रख के जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसको बताते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।